Assalamualaikum class. Today we are going to start our unit number 6 direct and inverse variation. क्लास 6 में भी हमने डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशंस के बारे में हमने सीखा था। डायरेक्ट में क्या होता था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है देन इन द सेम मैनर द सेकंड क्वांटिटी इंक्रीजेस, एंड इन्वर्स में क्या होता था इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीजेस अदर इंक्रीजेस, ठीक है, और इफ़ वन क्वांटिटी increases other decreases. Direct में if one increase other also increase, if one decrease other also decrease. So if अब ये हमारे पास variations होती कैसे हैं, if two quantities are related so that change in one causes the corresponding change in other, it means one varies as other. There are two types of variation, direct variation and inverse variation. ये हमारे पास variation की simple definition है. then उसकी two types हैं, direct variation और inverse variation. वेरिएशन एक्चुअली दो क्वांटिटीज़ का एक रिलेशन है जिसके मुताबिक वो एक दूसरे के साथ एक्ट कर रही होती हैं. यानी अगर एक क्वांटिटी वन वेरीज एज अदर, कि एक क्वांटिटी ऐसे एक्ट करती है जो जैसे दूसरी करती है वो उसके मुताबिक पहली क्वांटिटी एक्ट करना स्टार्ट कर देती है. सो इसमें जो पहली वेरिएशन है टाइप है उसकी डायरेक्ट वेरिएशन. when an increase or decrease in one quantity leads to increase or decrease in other quantity, these quantities are in direct proportion or variation to each other. ये इनकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है या वेरिएशन कहलाती है. प्रोपोर्शन के लिए एक जो नोटेशन यूज़ होती है ये कॉलन साइन जैसे आप इंग्लिश में करते हैं, इस मैथ में इसको ए प्रोपोर्शन बी, ठीक है, या इसको ए वेरीज डायरेक्टली टू बी, ए रेशो बी इसको कह सकते हैं, ठीक है, या प्रोपोर्शन इसको कहते हैं या रेशो कहते हैं. इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो ए रेशो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है सी रेशो डी के. देन यहाँ ये वाली जो नोटेशन है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो हम लिख सकते हैं ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी. और जो रेशो होती है ये सेम एक्ट करती है जैसे कि डिवीजन. तो ए बाई बी या फ्रैक्शन कह लें या डिवीजन कह लें, ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी. सो ये हमारी फाइनल इसकी शेप आ गई है, फाइनल टर्म आ गई है. अब जो डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे पास आ जाता है टाइम एंड डिस्टेंस. कार ए लॉन्गर a car is driven at constant speed, the more distance will it cover. अगर constant speed हो तो जितनी कार को ड्राइव उसकी मिलती जाएगी तो जितना यानी ज़्यादा टाइम लेती जाएगी इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता जाएगा. यानी स्पीड हमारी कांस्टेंट, अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ कार मूव कर रही है तो अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा हमारा जो इनिशियल पॉइंट से हमारे कार का डिस्टेंस है ना वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है. सो जो कार का ड्राइविंग टाइम है और जो उनका डिस्टेंस कवर हो रहा है ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. द लॉन्गर द डिस्टेंस अ न्यू बॉय हैज़ टू कवर द मोर टाइम ही विल टेक. इस तरह अगर ज़्यादा डिस्टेंस हमने कवर करना है इसमें वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम भी ज़रूरत होता है. दस टाइम एंड डिस्टेंस आर हैव डायरेक्ट वेरिएशन इफ़ वन इंक्रीजेज द अदर इंक्रीजेज एंड इफ़ वन डिक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज, ठीक है. टाइम और डिस्टेंस का जो एग्जांपल होगा वो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए यूज़ होगा. इस तरह पीपल एंड पिज़्ज़ाज अगर हमारे पास है, इफ़ देयर आर मोर पीपल एट अ पार्टी द मोर पिज़्ज़ा विल बी नीडेड. अगर पीपल ज़्यादा हैं हमारे पास पार्टी पे तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा पिज़्ज़ा चाहिए होगा. सो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में है. लेंथ एंड एरिया, द लॉन्गर द टेबल द ग्रेटर विल बी दी इट्स एरिया. अगर टेबल हमारा इतना है इट मीन्स इसका एरिया छोटा है. अगर जैसे ही हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, मैं लेंथ इसकी टेबल की इंक्रीज़ कर रही हूँ, आप देखें टेबल पहले से बड़ा हो गया इट मीन्स उसका एरिया भी बड़ा हो गया. सो लेंथ और एरिया हमेशा डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं. इसी तरह हमारे पास डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन. रीड दी फॉलोइंग एग्जाम्पल केयरफुली. इसमें आप पहले है टू मेक मोर कप्स ऑफ चॉकलेट मूस आई विल नीड मोर मिल्क. टू मेक बिगर पैटर्न आई विल नीड मोर स्क्वायर्स. अगर हमें चॉकलेट केक या चॉकलेट मूस बनाने हैं देन वी नीड मोर मिल्क टू मेड इट. और अगर हमें इस तरह के स्क्वायर्स को कंप्लीट करके एक पैटर्न बनाना है, जितने ज़्यादा स्क्वायर्स होंगे इतने पैटर्न बनते जाएंगे, जितना ज़्यादा मिल्क और चॉकलेट का वो फ्लेवर होगा इतने ज़्यादा हमारे ये चॉकलेट मूस बन जाएंगे. इन दीज टू एग्जांपल वन क्वांटिटी इंक्रीजेज. अगर एक क्वांटिटी मिल्क इंक्रीज़ होता है तो हमारे चॉकलेट मूस की तादाद ज़्यादा होगी. अगर हमारे स्क्वायर ज़्यादा होंगे तो हमारे शेप बड़ी या पैटर्न बड़े से बड़ा बनता जाएगा. और अगर ये चीज़ें कम होंगी तो ऑब्वियसली ये चीज़ें कम बन रही होंगी. इट मीन्स दीज टू एग्जांपल आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और प्रोपोर्शन. सो अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं.
हमारे पास एक मोर होमवर्क लेस प्ले टाइम, लेस होमवर्क मोर प्ले टाइम। अगर होमवर्क आपको ज़्यादा गिवन होता है तो आपके पास प्ले टाइम कम हो जाता है ऑब्वियसली, और अगर लेस होमवर्क होगा तो प्ले टाइम ज़्यादा होगा। इस तरह अगर एक वाल बनानी है, अगर मोर वर्कर्स होंगे उस वाल को बनाने में कम टाइम लगेगा और जल्दी से वॉल बिल्ट हो जाएगी। अगर फ्यूअर वर्कर होंगे तो मोर टाइम हमें लेना होगा टू बिल्ड अ वाल। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होती है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, या एक डिक्रीज़ होने से दूसरी इंक्रीज़ हो रही है, पहली इंक्रीज़ हो रही है। सो दीज आर इन इनवर्स वेरिएशन ऑफ प्रोपोर्शन टू ईच अदर। अब डायरेक्ट वेरिएशन के इस एग्जांपल में देखें कि अगर हमने इलेक्ट्रिक गैजेट्स में बल्ब लेना है और एक बल्ब की रुपी में या 5 बल्ब की, जैसे स्टार्ट पे हमें गिवन है 5 बल्ब की जो प्राइस गिवन है वो 500 है। अगर बल्ब 5 इंक्रीज़ होकर 10 होते हैं तो प्राइस 500 से 1000 हो जाती है। अगर ये 10 से 15 होता है तो 1000 से 15, यानी यहाँ पे अगर 5 का गैप आ रहा है तो यहाँ से 500 का गैप आ रहा है प्राइस में। ठीक है, तो ये सारा क्या है कि अगर बल्ब इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो देखें हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होती जा रही है। इट मीन्स ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। नेक्स्ट है इन्वर्स वेरिएशन। व्हेन एन इंक्रीज in one quantity leads to corresponding decrease in other quantity, the two quantity are said to vary inversely। अब जब डिक्रीज़ को मैं रीड आउट कर रही हूँ, इंक्रीज़ हम नहीं अभी रीड आउट करें, तब इक्वेशन हमारी ये डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी लीड्स टू करस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी अदर क्वांटिटी, द टू क्वांटिटी आर सेड टू वेरी इन्वर्सली। अगर एक हम चीज़ या कोई भी एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं और दूसरी उसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग में डिक्रीज़ कर जाती है, या पहली अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरी इंक्रीज़ कर जाती है। सो ये क्या होता है कि वो दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इन्वर्स रिलेशन में है, या वेरिएशन में है, या प्रोपोर्शन में। जैसे नंबर ऑफ़ मैन एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क, जैसे अभी हम यहाँ पे हमने किया कि जब मोर वर्कर होंगे तो लेस टाइम लगेगा एक वाल को बिल्ड करने में, या हमारे पास था कि मोर होमवर्क लेस प्ले टाइम, लेस होमवर्क मोर प्ले टाइम। सो ये क्या थी कि ये दोनों जो एग्जांपल्स थी आपको बताई जो इधर इस पेज पे भी थी, ये इन्वर्स रिलेशन में थी। नेक्स्ट है हमारी जो एग्जांपल गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फिक्स्ड एरिया। एक फिक्स्ड एरिया है यहाँ पे, और यानी अगर एरिया 36 है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास लेंथ थी 9 और ब्रेथ थी 4, तब भी तो मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा है 36, यानी यहाँ लेंथ ज़्यादा थी ब्रेथ कम थी। और अगर मैं ब्रेथ 12 कर रही हूँ और लेंथ 3 कर रही हूँ, यानी क्वांटिटीज़ फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ भी आप देखें लेंथ क्या है कम तो ब्रेथ ज़्यादा है, लेकिन आंसर इसका भी क्या आ रहा है 36 आ रहा है। ठीक है, तो एरिया सेम है, आंसर 36 आ रहा है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ की जो हमारे पास फिगर्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि फाइनल रिजल्ट हमारा सेम हो, तो ये भी इन्वर्स रिलेशन में है। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन एंड नंबर ऑफ़ डेज़ हैं टू बिल्ड न्यू वॉल, ठीक है, तो इसमें अब क्या है कि अगर हमारे पास 5 मैन है तो डेज़ 8 लगते थे, जब मैन डबल होके 10 हो गए तो डेज़ बिल्कुल इसी के हाफ़ हो गए, यानी 8 से 4 हो गया, देखो हाफ़ हो गए मैन, लेकिन मैन डबल हो गए। अब 10 से अगेन जब डबल हुए 20, तो ये 4 से हाफ़ हो गया 2, जब 20 से डबल होके 40 हुए तो ये 2 से भी हाफ़ होके हो गया 1, यानी 40 मैन होंगे तो एक ही दिन में वो पूरी वॉल बिल्ड हो जाएगी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट नहीं इन्वर्स रिलेशन है कि इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी उसको हाफ़ से हाफ़ बनाती जा रही है, एक इट मीन कि वो उसको डिक्रीज़ से डिक्रीज़ करती जा रही है। देखिए 8 4 3 2 1, जबकि यहाँ 5 10 20 40 इंक्रीज़ हो रहा था, जबकि नंबर ऑफ़ डेज़ में क्या हो रहा था डिक्रीज़ आता जा रहा था। ठीक है, अब ये क्या था इन्वर्स रिलेशन या इन्वर्स वेरिएशन। सो अब इस पिछले पेज पे आ जाएं 75 पे, तो यहाँ पे ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आपको डायरेक्ट वेरिएशन सिंपल बिल्कुल करके बताया। ए इंक्रीज़, अगर दो क्वांटिटीज़ हों ए और बी, अगर हम उनका नाम देते हैं, तो अगर ए इंक्रीज़ होती है तो डायरेक्ट में बी भी इंक्रीज़ होती है, और अगर ए डिक्रीज़ होती है तो बी भी डिक्रीज़ होती है। ये दोनों क्या होंगे डायरेक्ट वेरिएशन। अब अगर ए इंक्रीज़ होती है तो बी डिक्रीज़ होती है, तो ये इन्वर्स होगा, और अगर ए डिक्रीज़ होगी तो बी इंक्रीज़ होगी, तो ये इन्वर्स होगा। ठीक है, तो ये 4 वेरिएशंस इस शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखे हुए हैं। आप इस पॉइंट को बिल्कुल कंसेप्ट को लेने के लिए इनको भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ पेज 80 है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज ए बी एंड बी सी इज एक्सप्रेस्ड
in the form A, B, C, this is called the continued proportion या ratio या variation भी कह सकते हैं. Observe that in the ratio A, B and B, C, अगर A, B हमारे पास है और B, C है, इसमें अब B कॉमन था तो हम इसको कंटिन्यूड में A, B, C यानी B को वन टाइम लिख देंगे और A, B, C कर देंगे. इस तरह इनकी कंटिन्यू प्रोपोर्शन या कंटिन्यू रेशियो आ जाएगी इसकी. सो अब बी इनमें कॉमन है और अपीयर्स इन द मिडल ऑफ दी कंटिन्यू प्रोपोर्शन, और कंटिन्यू प्रोपोर्शन में ये बी अब सेंटर में और वन टाइम लिखा जाएगा और ए और सी उसके आसपास आ जाएगा. अब अगर हमारे पास ए बी 3 और 2 दिया गया और बी सी 2 3 2 5 दिया हुआ है. अब ए बी और बी सी हमने लिखा वो, अब इनमें 2 और बी कॉमन आ रहा था. इट मीन्स जब हमने ए बी को वन टाइम लिखना है ना, ए बी सी लिखना है, तो ये जो सबसे पहले ए बी सी हमने स्टार्ट लिखा, ए रेशो बी था 3:2 और बी रेशो थी था 2:5, इस तरह लिख दिया. अब बी और बी सेम है ना, जब ए बी सी कंबाइन करके लिखेंगे तो 3:2:5 लिख देंगे, यानी 2 अब वन टाइम लिखा जाएगा. इसी तरह अगर हमारे पास रेशो ऑफ डेस्क वेट टू कबर्ड है, कबर्ड्स वेट है, तो वो था 2:5 जैसे यहाँ पे हमें गिवन था, और जो कबर्ड वेट टू द बेड्स वेट 1:4 है. तो जब अब 3 चीज़ें हमें डेस्क, कबर्ड एंड लास्ट में हमें बेड दिया गया, ये तीनों हमने लिखी. अब डेस्क और कबर्ड की क्या थी 2:5 और कबर्ड और बेड की थी 1:4. जब कंटिन्यू प्रोपोर्शन को हमने लिखना है तो ये 2 इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1:2, फिर 1 ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 5 is 5, 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 4 20. सो जब हमारे पास प्रोपोर्शन इस तरह होगी ना कि सेंटर में एक कॉमन एलिमेंट हो, तब तो सिंपल ये इस तरह लिख दिया जाएगा, ठीक है, 2 3 2 5. लेकिन जब हमारे पास जो रेशियोज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी, तब हमें ये पूरा प्रोसीजर इस तरह एरो लगा के इसको लिखना होगा, और फिर फाइनली हमें 2 5 20 आएगा. 2 1 is 2 स्टार्ट पे आ गया, 1 5 is 5 और 5 4 are 20, तो 2 5 20 इज़ फाइनल रेशो आ गई, कंटिन्यू रेशो. फिर हम जो नई चीज़ इस बार लेके पढ़ रहे हैं, डैट इज़ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. स्पीड इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड विद इन अ यूनिट ऑफ टाइम. स्पीड टाइम डिस्टेंस की जो एक रिलेशन आता है डेफिनेशन के फॉर्म में, वो है कि स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड विद इन अ यूनिट ऑफ टाइम. स्पीड एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो कवर किया जाता है एक ख़ास टाइम इंटरवल के अंदर. एक ख़ास टाइम अगर हमें गिवन है, 1 घंटा है हमारे पास, तो हमने चेक करना है कि हमारी गाड़ी कितने डिस्टेंस कवर कर लेगी, या अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, उससे हमें स्पीड मिल जाएगी, ठीक है. स्पीड इज़ द रेट एट विच अ पर्सन और ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस. या स्पीड को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि ये रेट है एट विच अ पर्सन और ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस, जिसमें एक इंसान या कोई ऑब्जेक्ट, या मशीन हो गई, गाड़ी हो गई, कुछ भी, वो कोई ख़ास डिस्टेंस कवर कर लेता है. सो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइड टाइम. इसी फार्मूला को रीअरेंज करने से जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा ना, तो ये टाइम डिवाइड हो रहा है ना, इक्वेशन की बैक साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. और अगर हमने यहाँ से टाइम निकालना होगा तो स्पीड और टाइम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो टाइम पहले आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड स्पीड. सो ये हमारे पास ये 3 फार्मूलाज आपने अच्छे से याद रख लेने हैं, इनको हमने एक्सरसाइज में यूज़ करना है. अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पास हमारे मेथड हैं 1 और 2, एक यूनिटरी मेथड, एक प्रोपोर्शन मेथड है. सो जो हमारे पास एग्जाम्पल 12 है, हाउ लॉन्ग विल अ मैन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर टेक टू कवर 300 किलोमीटर. तो सबसे पहले हमने यूनिटरी मेथड के मुताबिक लिखना है, अ मैन कवर्स 48 किलोमीटर इन 1 आवर. 1 घंटे में पर आवर लिखा है ना, और ये 1 आवर कहाँ से आया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पर आवर का मतलब 1 आवर है. सो अ मैन कवर्स 48 किलोमीटर इन 1 आवर. 48 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है. एंड इट कवर्स 1 किलोमीटर इन, जब 1 किलोमीटर इसकी जगह आएगा तो ये 48 इस आर के नीचे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, और यहाँ पे 1 किलोमीटर आ जाएगा. नेक्स्ट हमने 300 किलोमीटर के लिए चेक करना है. जब 1 की जगह 300 किलोमीटर आया तो 1/48 के साथ 300 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये यूनिटरी मेथड का प्रोसीजर होता है ख़ास, ठीक है. तो इसके थ्रू हमने जब कट आउट किया, डिवीजन वगैरह की, तो हमारे पास 300 डिवाइड 48 से 6 आवर्स 15 मिनट. ये 15 मिनट कहाँ से आए, जो हमारे डिवीजन का रिमाइंडर आ गया था ना, वो मिनट्स आ गया, और जो क्वोशंट आया वो आवर्स कहलाएगा. इसी क्वेश्चन को जब प्रोपोर्शन मेथड से हमने यूज़ करना है, या यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले है लेट द टाइम टेकन बाय एक्स
जो टेकन बी द एक्स, अगर टाइम जो हमने फाइंड करना था, जैसे यहाँ पे ऊपर हमने चेक किया कि हाउ लॉन्ग मीन टाइम हमने चेक करना है, वो हम लेट करते हैं कि वो एक्स था। जब 48 किलोमीटर डिस्टेंस उसने फाइंड किया, रेशो प्रोपोर्शनल मेथड में हमने डिस्टेंस और टाइम का कंपैरिजन करना है। जब 48 किलोमीटर था तो टाइम हमारा 1 आवर था। जब 300 किलोमीटर लेके आना है तो वो टाइम हमने खुद फाइंड करना है, वहाँ पे एक्स लिख दिया। अब ये चूँकि हमारे पास डिस्टेंस और टाइम ये क्या होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट वेरिएशन में ऊपर से नीचे इंक्रीज़ हो रहा है डिस्टेंस, तो यहाँ से भी एरो डाउनवर्ड होगा, तो 48/300 इक्वल आ जाएगा 1 आवर एक्स। हमेशा जो हमारा एरो हेड है वो हमें बताता है कि ये डिनोमिनेटर का नंबर है, एक्स नीचे है ना, एक्स की तरफ एरो हेड आ रहा है, सो यहाँ पे 300 की तरफ आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों डिनोमिनेटर होंगे फ्रैक्शन के, तो 48/300 और यहाँ से 1/x। यहाँ पे अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 48 × x आ गया इज इक्वल टू 1 × 300 आ गया। अब 48 × x था ना, 48 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 × सो यहाँ पे अब 48 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 300 1 टाइम 300 डिवाइड 40, और डिवाइड का प्रोसीजर करने के बाद सेम 6 आवर एंड 15 मिनट जो हमें यूनिटरी मेथड से भी फाइंड हुए, दोनों रिजल्ट सेम है, कोई सा मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।